आज हम रामायण के एक ऐसे प्रसंग की पड़ताल करेंगे जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि नेतृत्व, कूटनीति और सच्ची मित्रता पर एक बहुत गहरा पाठ है। देखिए, ये सिर्फ एक संवाद नहीं है, ये एक शक्तिशाली विचार है जो इस पूरी कहानी का आधार है। तो चलिए इसमें जरा और गहराई से उतरते हैं। हम इस गठबंधन की कहानी को इन 5 प्रमुख पड़ावों के जरिए समझेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है दो नायकों से, जो अपने अपने जीवन के सबसे कठिन, सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। एक ओर थे अयोध्या के राजकुमार राम, जिनकी पत्नी का अपहरण हो गया था और वे बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे थे। वो एक शक्तिशाली मित्र की तलाश में थे। और दूसरी ओर थे वानर राज सुग्रीव, जिन्हें अपने ही भाई ने धोखा दिया था। उनका सब कुछ छिन चुका था और वो राज्य विहीन होकर एक गुफा में छिपे हुए थे। जब हनुमान जी ने दोनों पक्षों को मिलाया तो सबसे पहला प्रस्ताव एक राजनीतिक समझौते का था, पर राम के विचार कुछ और ही थे। हुआ ये कि सुग्रीव के मंत्रियों ने एक बहुत ही व्यवहारिक प्रस्ताव रखा। आप बाली को मारने में हमारी मदद करें और हम सीता जी को खोजने में आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल सीधा साधा लेन देन। लेकिन राम ने इस शर्त पर आधारित प्रस्ताव को तुरंत ही अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि ये मित्रता की भावना के एकदम खिलाफ था। अब ये जो बात है ना, वो बहुत दिलचस्प है। राम ने कैसे एक अस्थायी सौदे और एक स्थायी रिश्ते के बीच के अंतर को साफ साफ सामने रख दिया। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि राम ने एक राजनीतिक गठबंधन के बजाय एक निस्वार्थ, बिना किसी शर्त वाले रिश्ते की पेशकश की। चलिए अब देखते हैं कि ये दोस्ती कैसे एक पवित्र अनुष्ठान के जरिए औपचारिक रूप लेती है। ये कोई साधारण हाथ मिलाना नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक पवित्र शपथ थी जिसमें ब्रह्मांड की शक्तियों को गवाह बनाया गया था। राम ने अपने मित्र का दुख दूर करने के लिए अपना पहला कर्तव्य निभाया और बिना किसी शर्त के बाली का वध करने की प्रतिज्ञा की। और सुग्रीव ने भी मित्रता का मान रखते हुए सीता माता को खोजने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देने का वचन दिया। और इस पवित्र गठबंधन के तुरंत बाद राम को वो चीज मिली जिसकी उन्हें उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी, आशा की एक किरण। सुग्रीव को एक बहुत जरूरी घटना याद आई और ये घटना सीता जी की खोज में पहला ठोस सुराग साबित हुई। जब वो आभूषण सामने लाए गए तो एक बहुत ही मार्मिक, एक बहुत ही भावुक क्षण पैदा हुआ। लक्ष्मण के इन शब्दों ने ये पक्का कर दिया कि वो स्त्री सीता ही थी, और ये पहला सुराग था जो राम को इतने समय बाद मिला था। इस एक पल ने राम के दुख को एक नई दिशा दे दी। अब उनके पास सिर्फ शोक नहीं था, बल्कि एक लक्ष्य भी था। तो अंत में ये कहानी हमें दोस्ती के असली मतलब के बारे में क्या सिखाती है? राम के लिए एक मित्र का दुख हरना सबसे बड़ा धर्म था, जो किसी भी नियम या किसी भी परंपरा से कहीं ऊपर था। और ये बात शानदार ढंग से दिखाती है कि सच्ची मित्रता व्यक्तिगत लाभ या हानि से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी होती है। ये प्रसंग हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हजारों साल पहले ऐसे बंधन बन सकते थे, तो आज के समाज में हम उन दीवारों को क्यों नहीं तोड़ सकते जो हमें आपस में बांटती हैं।